परेशानी है सर। दलाल है, मुखिया सरपंच सब दलाल है यहाँ पर। जीरा दे के सब घूस खाते हैं तो लोग के करते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, उसी के पार्टी बोलते हैं। हम लोग गरीब है तो हम लोग के छांट देते हैं। आज जितना नेता है सबका सब लुटेरा है, चोर है। खाली वो लोग जीत कर आता है, एक बार माला चढ़ाएगा राजेंद्र बाबू के यहाँ और फिर उसके बाद से 5 साल के बाद आएगा फिर। हाँ, आज कृषि सलाहकार लोग हैं। जीरादेई गांव का खेती चल के देख लीजिए। हमारे गांव, बाकी अदर हर गांव में इंश्योरेंस हुआ, जीरादेई को इंश्योरेंस से छाट दिया गया है। हम लोग इतना ज़्यादा धनी हैं कि हम खेतीहर आदमी है, लेकिन हमारा छाट दिया गया है। हमारे खेत का कोई इंश्योरेंस नहीं है। पूरा गाँव में कैसे ले लीजिए। चलो भाई, चल बाबू। वीडियो यहाँ से तो मैं शूट कर चुका था, ये ही जीरादेई ही है। लेकिन जनता का कहना है कि आप एक बार गांव घूमिए। लोग राजेंद्र बाबू के घर के पास तो ज़रूर आते हैं, वहाँ पे वीडियो करके चले जाते हैं, पर गांव में नहीं जाते हैं। गांव में क्या है ऐसा जहाँ लोग नहीं जाते हैं, जहाँ ये लोग लेके जाना चाहते हैं, आप उसे भी देख लीजिए तो मालूम चलेगा। गांव में कौन कह रहा था जाने के लिए? हम लोग सब लोग बोल रहे हैं। गांव की परिस्थिति आप देख सकते हैं। क्या है गांव में दिक्कत, क्या है बताइए। बहुत सारी दिक्कत है, वो दिक्कत तो आप अपने कैमरे में शूट करके खुद दिखा सकते हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर के बगल में ये देखिए क्या लगा हुआ है। यहाँ पे अगर से सरकारी ज़मीन है, सफाई करवा के आप लगवा सकते हैं फूल वूल, तो और भी सुंदर लगेगा। आप दिखा दीजिए एक बार कैमरे में कि ये कितना कचरा है, यहाँ पे कचरा फेंका जा रहा है। ये फूल लगेगा तो और भी सुंदर रहेगा। ये इतना ज़मीन राजेंद्र बाबू का है, इसमें आप फूल लगवाइएगा और सुंदर लगेगा, थोड़ा शो बढ़ेगा घर का। लेकिन कोई वो सब नहीं है। आप ये सब पे थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन ये घास जमेगा उससे कोई मतलब नहीं, आप जैसा है वैसा ही रहेगा। और कौन क्या कह रहा था भाई? यहाँ पे और भी कोई लोग थे ना जो अंदर गांव में जाने के लिए बोल रहे थे। सर पानी लगा है, थोड़ा उसको भी देख लीजिए। हाँ जी जी, पानी का सर विकास नहीं है, नाला वाला नहीं है, पूरा पानी लगा हुआ है। तो थोड़ा उसको देख लीजिएगा, थोड़ा हम लोग का नाला वाला बन जाएगा तो पानी नहीं निकलेगा। नेताजी को दिखाइए ना, हम क्या करेंगे? थोड़ा आप सर देख लीजिएगा तो अच्छा है ना, उधर बाजू में है। नेताजी को नहीं बोले। मैं कोरोना के दौरान आया था यहाँ पे, तो मेरे को गाड़ी करके आना पड़ा। यहाँ की सरकार, यूपी में हम थे तो यूपी के सारे बंदे को बुलाया गया, तो सरकार की तरफ से आया लो, और हम लोगों को बुलाने के लिए हम लोग को अपना पैसा घर से मंगा के आना पड़ा यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को क्वारंटाइन किया गया। क्वारंटाइन में कोई सिस्टम नहीं था, कोई वो नहीं था, किसी दिन सैनिटाइज नहीं होता था रूम वूम हम लोगों का। और उसके बाद, लेकिन तमाम चीज़ों के बाद खुश आप इस चीज़ से हैं कि आपको मच्छरदानी मिला और 1000 मिला, 1000 रुपये मिला। बिहार सरकार में यही ज़्यादा खुशी की चीज़ है, क्योंकि दूसरा कुछ मिलने वाला है नहीं। हम लोगों को 1000 रुपये मिल जाएगा। हम लोग पागल आदमी हैं, हम लोग समझ जाएगा उतना से ही। बिहार सरकार यही समझती है हम लोगों को कि ये सब पागल है, लेबर सब है, इन लोगों को कोई समझ नहीं आएगा। 1000 रुपये दो इनको, उतना ही मतलब है इन लोगों। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? एक बार बाइक आप जब लेके आए एकदम रफ्तार में और फिर रुके उतरे, तो कुछ जरूर कह रहे थे सरकार के बारे में, बताइए। हमको तो भोर पड़ गया, भूल गए हैं। भोर पड़ गया? कैमरा के सामने भोर पड़ जाता है क्या? नहीं तो हम तो भूल गए हैं, हम क्या बोल रहे थे। अच्छा, ये क्या बात कर रहे थे भाई? मनरेगा के बारे में बात कर रहे थे ना, किसको क्या नौकरी मिला है? मनरेगा की नौकरी के बारे में नहीं बोल रहे थे। हम बोल रहे थे कि नल लगा हुआ है, जो पानी नहीं आ रहा है उसमें। नल जल योजना की है, जो पानी आता है तो एक दिन में, आज अगर मान लीजिए कि आया, फिर 1 महीना के बाद आएगा पानी। हाँ, आज जितना नेता है सबका सब लुटेरा है, चोर है। खाली वो लोग जीत कर आता है, एक बार माला चढ़ाएगा राजेंद्र बाबू के यहाँ और फिर उसके बाद से 5 साल के बाद आएगा फिर। हाँ, बीच में एक दिन नहीं आएगा कि ऐसे यहाँ पर क्या हमारे क्षेत्र में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, हम यही कहना चाहते हैं। आप सबका घर राजेंद्र बाबू के पैतृक निवास के आसपास है, आप लोग उनको कैसे याद करते हैं? हम लोग मन से याद करते हैं। नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि प्राउड मोमेंट है ना, बड़ी बात है कि भाई हमारे घर में, हमारे गांव से निकले हुए भारत के राष्ट्रपति हुए, और आज उन्हीं के पैतृक गांव में स्थितियां ऐसी हैं कि नल जल में पानी तक नहीं आ रहा है। हम लोग तो सबसे पहले मानते थे कि बहुत भगवान है कि यहाँ पे राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ और राष्ट्रपति हुआ, यहाँ का लड़का भी कामयाब होगा और उसके बाद से फिर यहाँ पे और व्यवस्था होगा। लेकिन नल जल लगा, लाइटिंग लगा, सब व्यवस्था हुआ, लेकिन उसमें खाली दिखावटी ये लोग लगाया हुआ है कमाने के लिए बस। हाँ, जो कमीशन हमारा बन जाए। आप लोग के यहाँ नल जल योजना लगा है?
नल जो लगा हुआ है कहाँ पानी मिल रहा है किसको? स्वच्छ जल नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। नीतीश जी तो बोल रहे हैं जल आया ही नहीं सर आज तक। क्या बोल रहे हैं आप? आज तक जल आया ही नहीं उसमें। हाँ। हाँ, या PWD का जो पानी की टंकी है उसका भी पानी आएगा उसी समय आएगा जबकि हर जगह फूटा हुआ है, इतना इतना पानी रास्ते पर लग जाए वही काम आएगा। हाँ, ये नहीं कि किसी के घर में काम आए, किसी के काम यूज आए। हम लोग मोटर पर्सनल बैठाएंगे उसके बाद हम लोग को पानी मिलेगा। सरकार के यहाँ से जो बैठा हुआ उसमें पानी नहीं मिलेगा हम लोग को। हाँ, सरकार तो कह रही है कि दे दिया, जो लूटने वाला है सब लूट रहा है, सब खा रहा है उसमें। सर हमारे गांव में क्या है जीरादेई में, अभी देखिए, अभी एक यहाँ कृषि सलाहकार लोग हैं, जीरादेई गांव का खेती चल के देख लीजिए। हमारे गांव, बाकी अदर हर गांव में इंश्योरेंस हुआ, जीरादेई को इंश्योरेंस से छाट दिया गया है। हम लोग इतना ज़्यादा धनी हैं कि हम खेतीहर आदमी हैं लेकिन हमारा छाट दिया गया है, हमारे खेत का कोई इंश्योरेंस नहीं है। हम लोग जाते हैं कृषि विभाग, नहीं जीरादेई का कोई एती नहीं है, मैंने इंश्योरेंस का नहीं है। अब कर्मचारी जाने न सर, हम लोग क्या जाने। कर्मचारी कह देता है कि भाई हम नहीं, जीरादेई के ऊपर किसी के पास नहीं जाते हैं। ऊपर से नीचे तक सब जगह पता करने पर तो वही कौन है सुनने वाला, किसके पास जाए। क्या लेटरिंग का बात कर रहे थे? लैटरिंग वाला जो पैसा आया था, मान लीजिए 12-12 हज़ार रुपया मिला, अब पूरा आदमी को मिला हुआ है, पूरा आदमी को नहीं मिला। आधा सर का 25% आदमी को मिला हुआ, 75% आदमी को पैसा नहीं मिला हुआ। यही परेशानी है सर। दलाल है, मुखिया सरपंच सब दलाल है यहाँ पर जीरादेई के। सब घूस खाते हैं तो लोग के करते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, उसी के पार्टी बोलते हैं। हम लोग गरीब है तो हम लोग को छांट देते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? अभी तक ले राशन कार्ड नहीं मिला है हम लोग को। हम लोग 5 नाती है, 2 पतो है, 4 लड़का है। हम लोग के कितना तकलीफ है। कौन सी जाति में आते हैं? हम गोड़ हैं। तो आपको राशन कार्ड नहीं बना? नहीं, कब से नहीं बना है? बहुत दिन से। हमारा 25 साल शादी हुआ है, 30 साल। और आपका नहीं बना? ना, हमारा खेत मात्र 2.5 कट्ठा खेत है। बताइए, 20 परिवार हमारा 2.5 कट्ठा खेत में खा लेते हैं। ना, बहुत बनवाए है, बहुत। 2018 वाला आ गया है, अभी फिलहाल अब कितना दिन कातना हला बना देली, कहीं मुँह देख देख यहाँ पे मुखिया सरपंच देता लो, बोलता लो, करता लो। कोई हाँ, हाँ। कार्ड मिला नहीं। सबसे पहले तो ये अच्छा। पानी का अपना प्रॉब्लम है। तो ये मतलब पूरा गांव इसी तरीके से एकदम कंजस्टेड है, गलियां पतली हैं। नाला का परेशानी। हाँ, हर गांव में विकास होता जीरादेई का, ठीक है। लाइन कहीं भी देखो लाना, या नाला देखिए कितना साल से नाला नहीं बना, कितना लोग आए, कितना नेता है, कितना नेता गए। देखिए जिसका पानी जो है, देखिए हम लोग सुबह उठते हैं इसको निकाल के बाहर फेंकते हैं, यही काम करते हैं, ठीक है। हाँ जी, शाम को नहाने के समय देखिए इनका घर है, देखिए ये भी नाला से पानी निकाल के फेंकती है। देखिए नाला उछाता है। तो नाला तो पास हुआ है ना? नाला पास हुआ तो मना कहाँ है सर? नली योजना है ना? हाँ, आपके सामने दिख रहा है, कहाँ बना है? ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजनाओं में से एक योजना है गली नली योजना, जहाँ पे हर गांव में जो गलियों का निर्माण होगा, मतलब हर गलियों में नालों का निर्माण होगा। और नालों का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन सरकारें जो कह रही हैं कि उन्होंने तमाम चीज़ें पूरी कर दी हैं, वैसा कुछ है नहीं। ये लोग हैं, क्या कर रहे हैं? राशन खाते खाते लोग हाँ, ये कहाँ का पानी है, किस चीज़ का पानी है? बारिश का पानी है, नाला नहीं होता, नाला तो आदमी निकालता नहीं। हाँ, ये तो पानी यहाँ तक आता है, ये तो मतलब पानी यहाँ तक आता है। और ये पूरा पीछे है। हम लोग पीछे तक घर है, आदमी हिल के जाते हैं। ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, काफ़ी दूर तक है। ये जो बखार है, यहाँ पे भूसा वगैरह रखा है, उसके पीछे जो आप तरकुल का बांस का पेड़ देख रहे हैं, उसके पीछे से पानी लेके लेकर जाता खाली वोटे का फेर में रहता लोग। हम दिक्कत देखी ले रहो सुनत। नेताजी तो आप ही के ना हैं? रहे हई ना, हम नहीं हैं, हम पत्रकार हैं, हम नेता नहीं हैं। हाँ तो रवल बनाई लो, कोई लो। सब गांव में
नाला निकल गइल बा सब गांव में कुल हो गइल बा आ जीरा देवे मुखिया प्रधान सरपंच लूट के गेट में मर खाता अब वोट नहीं के हम के वोट ना दे वोट दे काना काम से कोन बात अच्छा एजा के विधायक के बा विधायक काम ना करेले हां तो कौना बात के सुख बाम निके बताइलो रहुए लो बताइलो कौना बात के सुख बा हाथ पानी लेकर डूबता से उतरता से घोई घोट होई राशन कार्ड अगर बार हुआ सर हां राशन कार्ड बा राशन मिलेला बराबर हां मिलता सुनी ना हमें दूगो लड़का के ना मिलेला राशन ना मिला माटी तेल ना मिलेला आ एगो एक जना के मिला हमनी बूढ़ा बूढ़ी बन से हमनियो के ना मिलेला हां झूठ नहीं की सुरेंद्र संजय के नाम से ना मिलेला खाली हमरा एगो मिलेला एगो छोट लड़का बा उनका ना मिला बड़ जना लड़का बन 6 व्यक्ति लो बाल वो लोग के ना मिला ना माटी तेल ना राशन आ ना हमनियो के 2 व्यक्ति राशन कार्ड नहीं बना है आपका बनल बा मिलते नहीं के काहे क्या डीलर नहीं देता है क्या ना देला लो झूठ ना बोलम सब कब बनवाए थे सुनी कहतनी जब हमनी का डूबता से तक चली हो डूबी रहू सुनी उनकरा कहला बिना हमारी बात सुनिए हम आपका विधायक नहीं है जो जाएंगे डूबने हमने आपके विधायक को वोट नहीं दिया है इसलिए हमारा कोई मतलब तो और तुक नहीं बनता है जाके उस पानी में घुसने का लेकिन हाँ जरूर आपको अगर आपके विधायक आपके पास आते हैं तो पूछने का हक बनता है आपका अगर आप नहीं पूछते हैं तो फिर वो कमी है का बोली जी हाँ राशन खात लोग कलर लोग मर जाइयो राशन कार्ड बनाते हैं लोग ना कुछ करते हैं लोग हम लोग को राशन मिला 10 साल हो गया ना भाई विधायक देते हैं जो हमारे वोट किसको दे रही हैं हम अपने विधायक को देते हैं अपने प्रतिनिधि वही है ना विधायक आशा पाटिल मतलब प्रतिनिधि को वगैरह जी तो सर बोल रहे हैं कि हम लोग का राशन कार्ड वो लोग नहीं बना रहे हैं वो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना कि ये चीज़ आपको सरकार से पूछना है ये विधायक जी से पूछना है ये सीओ साहब से पूछना है ये ब्लॉक में जाके बीडीओ साहब से पूछना है वहाँ पे जाने के बाद तो जमा होता ही नहीं है फॉर्म जब लेकर जाइए तो जमा होता ना बनता 54 में रुपया लागल राशन कार्ड ना मिलल हमनी के राशन कार्ड बनवाने के लिए 2-2 रुपए ले लिए हाँ ले लिया हाँ ना बना बिना या घूस पर कोनो काम नहीं के होकर जननी घूस लेता लो मुखिया प्रधान सरपंच ममर खाए वाला बालू दुआर पर भी बाबू बनल बा 1,000 रुपया लागल शौचालय वगैरह बन गया है शौचालय बना हुआ है शौचालय बना हुआ है पर जितना भी अभी राशन कार्ड जो बना हुआ है पैसा ले लिए पर राशन कार्ड अभी तक नहीं दिए और राशन कार्ड भी आ रहा है ना कार्ड लेकर देने आ रहे 50 पे 2 का तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे लेकर चले जाएंगे जो राशन कार्ड बांटना रहे वो भी 50 पे ले रहे हैं कार्ड देने के लिए शौचालय भी सबको नहीं बना हुआ है बताइए हमारा ना बेटा बा ना भतार बा हम खाली मुस्मात आदमी बने हमरा कुछ ना मिला हम गरीब आदमी वृद्धा पेंशन वृद्धा पेंशन मिलेला वो वृद्धा पेंशन मिलेला वो तो वृद्धा पेंशन ही मिलेगा हाँ मिलेल बा मिलेला नहीं मिलेगा सर राशन ना मिलेला हमरा मिले चाहिए 400 मिलेला बताइए मैंने कहा बाकी है बा आप सबको मिलता है हाँ 400 का महीना 400 मिलता है 2 महीने का बाकी है बा बाकी के के 400 में महीना कट जाता है हाँ कहाँ करता है 400 में कहाँ के बा बताइए रोगे तब सब खबर जाई खाली वीडियो साहब है तो कुटी सब खाए वाला बा लूटे वाला बा हम इनके देवे वाला नहीं खे ना ये क्या बोलल जे तब में हम जा ठीक है कोशिश रहेगी कि ये वीडियो देखा जाए अभिषेक चलते रहिए और आपने दिखाया बहुत बहुत शुक्रिया आपका हाँ जब इस गांव में मैं घुस रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे कोई लोग नहीं है जो बोलना चाहते हैं लेकिन अब जो है अब लोग हैं अब इस गांव की महिलाएं निकल रही हैं इस गांव के जो बच्चे हैं वो निकल रहे हैं यहाँ के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो निकल रहे हैं वो बता रहे हैं कि क्या कुछ परेशानियां हैं इस गांव की इस गांव में सर्वप्रथम जो परेशानी है राजेंद्र बाबू के घर के जस्ट पीछे इन लोगों का घर है दलित बस्ती भी है उसमें कुछ ओबीसी वर्ग के भी लोग हैं तो ये क्या चाहते हैं ये एक नाला चाहते हैं राशन कार्ड की परेशानी है राशन कार्ड की परेशानी का सलूशन चाहते हैं कि मिल जाए पर जिन नेताओं के हाथ में ये सारी चीज़ें हैं वो क्या कर रहे हैं क्या वो इन सारी चीज़ों को पूरा कर रहे हैं क्या वो अपनी जनता के बारे में सोच रहे हैं आखिर हमेशा इसी तरीके से बिहार की राजनीति क्यों चल रही है आप किसी भी चुनाव में चले जाइए जिन भी चुनाव में आप जाएंगे तो जो दलित होते हैं दलितों के ऊपर वोट बैंक को साधा जाता है बड़े पैमाने पर वोट बैंक को साधा जाता है लेकिन
जब चुनाव आता है और चुनाव ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद इन दलितों के बारे में सोचता कौन है, देखता कौन है? अंबेडकर के नाम पे एक संस्थाएं बनाकर दलितों का चिंतन करने वाले, दलितों पर बातचीत करने वाले, क्या सही मायनों में इस बात को लेकर के गंभीर हैं कि इनकी समस्याओं का सलूशन होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो कब होगा और किस तरीके से होगा? ऐसा सलूशन किसी के पास नहीं है। सिर्फ वोट बैंक बनाना है तो क्षण भर की खुशी ज़रूर दे दी जाती है बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर नेताओं के द्वारा, और जनता वो सुन भी ले रही है, क्योंकि जनता या तो अपने डेवलपमेंट को लेके गंभीर नहीं है, या फिर वो आज भी अशिक्षित है, या फिर वो बेवकूफ़ है। हो भी सकता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में होशियार भी होते हैं तो बेवकूफ़ भी हो सकते हैं। तो ये स्थितियां हैं। अब देखने वाला और आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होगा। फिलहाल जीरादेई से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।